अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। और अभी मेरी जो है लास्ट वीडियो आपने देखी होगी श्रीलंका की, जो कि मैंने कोलंबो से कराची तक की बनाई। मेरा लास्ट डे था श्रीलंका में, तो बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों ने बड़ा जो है वो अप्रिशिएट भी किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तंज भी किए और बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएशन भी दी, प्यार दिया। मैं आप सबका बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से ही ये सब मुमकिन हो सका और मैं ये ट्रिप कर सका। मेरा अपना बहुत ज़्यादा शौक है घूमने फिरने का, ट्रैवलिंग का। तो बीच में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, भाई क्या ज़रूरत पेश आ गई तुम्हें जाने की। तो अगर क्योंकि वो शायद मेरे फॉलोवर नहीं होंगे, उनको नहीं पता होगा कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। कल्चर्स, मुख्तलिफ़ कल्चर्स देखने का शौक़ है, मज़ाहिब के बारे में जानने का मुझे शौक़ है। तो अपने उस शौक़ के खातिर जो है मैं घूमता फिरता रहता हूँ और बहुत सारे ममालिक में भी जा चुका हूँ। और लेकिन क्योंकि मैं पहले व्लॉगिंग नहीं करता था, तो इसलिए मैं वो उनकी वीडियोस नहीं बनाई। तो अब मैंने जो ना प्रॉपर शुरू कर दिया है। जब भी मौका मिलेगा कभी आउट ऑफ कंट्री जाने का, तो मैं ज़रूर जाया करूँगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि श्रीलंका के ट्रिप में मेरा कितना एक्सपेंस आया, कितना ख़र्चा आया और इस ट्रिप को मैंने कैसे किया। तो मैं इसको 5 स्टेप में बताऊंगा आपको। सबसे पहले वीज़ा और इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इसके एयर टिकट के ऊपर, और उसके बाद तीसरे नंबर पर ट्रांसपोर्टेशन पे बात करेंगे, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे फूड पे, और 5वें नंबर पे बात करेंगे अकोमोडेशन पे, रिहाइश पे, कि वहाँ पे किस तरह की रिहाइश अवेलेबल है और उस पर कितना खर्चा आ सकता है। तो हम बात शुरू करते हैं सबसे पहले वीज़े की। ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा वीडियो, वीज़े पे बात करते हैं। वीज़ा बहुत आसान है श्रीलंका का वीज़ा लेना पाकिस्तानियों के लिए। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है, ईटी है, जिसका मैं सामने आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि आप जाके इसके ऊपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फ्रॉड साइट्स हैं जो आपसे पैसे ऐंठ लेती हैं और आपको जो है ना फेक वीज़ा देती हैं। तो आपने उस पर नहीं जाना, आपने श्रीलंका की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाना है। ये इसका मैंने सामने दे दिया है। यहाँ पे एक फॉर्म होता है छोटा सा, वो फिल करना होता है, और अपना पासपोर्ट की कॉपी आपने यहाँ लगानी होती है। उसके बाद आपको 2 दिन के अंदर अपना ईमेल एड्रेस, अपना वैलिड ईमेल एड्रेस जिस पे आपको ये ईमेल आपको वीज़ा सेंड करेंगे, वो आपने इसमें देना होता है। तो ये आप फिल कर लेंगे वीज़ा फॉर्म। अब वीज़ा फॉर्म तो फिल करके नहीं मैं बता रहा, वो आप किसी वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसके हवाले से बताऊंगा स्टेप्स के, क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और क्या ख़र्चा आता है इस पर। इसका जो वीज़ा जो फ़ीस है वो $20 है, और तकरीबन 5,500-6 हज़ार रुपये बनी थी जब मैंने वीज़ा लिया था, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले ही ले लिया था वीज़ा। तकरीबन 2 महीने, अपने ट्रिप को शुरू करने से 2 महीने पहले मैंने वीज़ा ले लिया था, और 6 महीने का उसमें वैलिडिटी थी वीज़े की। और उसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा अब पाकिस्तानी करेंसी में, या आप जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस मुल्क से भी, इंडिया, बांग्लादेश या और किसी कंट्री से, तो इसकी $20 वीज़ा फ़ीस होती है। बहुत आसान वीज़ा होता है, ईमेल पे ये वीज़ा आ जाता है। अब हम बात करते हैं एयर टिकट की। तो इसका जो एयर टिकट है, मुझे बेसिकली मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे ये जो एयर टिकट किया था। मैंने जब चेक किया था उस टाइम पे मुझे ये टिकट मिल रहा था 1,55 का, 1,50,000 या 1,55,000 का मुझे मिल रहा था। तो लेकिन मैंने उसमें दुबई शामिल किया, और दुबई को शामिल करने के बाद मुझे जो है वो वही टिकट 1,75,000 या 76,000 रुपये, 1,76,000 रुपये मेरे ख्याल से, 1,76,000 रुपये की मुझे ये टिकट पड़ी थी, जिसमें मेरा श्रीलंका प्लस दुबई शामिल था। तो अब आप लिखते जाएं और देखते जाएं, मैं वैसे लिख दूंगा, कोशिश करूंगा। 1,76,000 रुपये का मुझे टिकट पड़ा था दुबई के साथ, और तकरीबन 5,500-6 हज़ार रुपये का मुझे वीज़ा मिला था श्रीलंका का। और फिर दुबई का वीज़ा और इंश्योरेंस मुझे 43,000 रुपये की, दुबई का वीज़ा और इंश्योरेंस ये मुझे 43,000 रुपये की पड़ी थी। और इसके बाद अब आ जाएं, ये टिकट हो गया, वीज़ा हो गया, और मेरे जो है एयरलाइन का टिकट हो गया। अब इसके बाद हम आ जाएं, जब आप श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन ने मुझे जो रोका, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था। मैं जब इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किस पर्पज़ के लिए आए। मैंने बता दिया उनको पर्पज़ अपना। तो उन्होंने कहा, मेरा पासपोर्ट मुझे वापस दिया और कहा कि हमारे चीफ इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, उनसे जाके मिलें। मैं उनके कमरे में गया, वहाँ पे वो कुछ 3-4 लोग बैठे थे। तो मैंने उनको इजाज़त ली कि मैं अंदर आ जाऊँ। तो मैं अंदर गया, तो मैंने कहा कि जी, उन्होंने मुझे कहा है कि आपसे जाके मिलूं, और मैंने एंट्री की वो स्टैम्प लगानी है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका पर्पज़ क्या है इधर आने का। मैंने उनको बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ और मैं घूमने फिरने आया हूँ। तो उन्होंने मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं किया, बस उन्होंने मुझसे पूछा कि अकेले हो और वापस कब जाओगे। तो मैंने कहा कि जी मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और मैं 7 दिन के बाद वापस चला जाऊँगा, मेरी रिटर्न टिकट है मेरे पास।
तो उन्होंने मुस्कुरा के जो है ना मुझे वेलकम किया और एक जो कार्ड वहाँ फिल करते हैं उस पर अपने साइन करके मुझे दे दिया, वेलकम टू श्रीलंका। मैं गया हूँ इमिग्रेशन काउंटर पे, उन्होंने चेक किया, एंट्री स्टैम्प लगाई और मैं बाहर आ गया। बाहर आने के बाद मैंने वहाँ पे सिम परचेज़ की। वैसे सिम का जो ऑप्शन है वो 1400 रुपये से स्टार्ट था, लेकिन मैंने ज़्यादा जो है ना डेटा लेने के लिए तो वो इसलिए मैंने 2400 की सिम ली, जिसमें 50 GB का डेटा था। मैंने कहा यार मैंने वीडियो वगैरह अपलोड करनी होगी तो मुझे इसकी डेटा की ज़रूरत होगी और कहीं भी डेटा मेरा ख़त्म ना हो और मैं कहीं बोर भी ना हूँ, अगर कभी वीडियो देखनी हो तो देख लूँ। तो मैंने 2400 रुपये की सिम ली थी और उसके बाद 50 GB, उसके अंदर 50 GB डेटा था। उसके बाद अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो टुक टुक रिक्शा जो वहाँ पे चलते हैं उसको टुक टुक कहा जाता है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर एयरपोर्ट से आपको कोलंबो सिटी में जाना है तो उसके लिए वो 5000 रुपये मांगते हैं कम से कम ना, और कम करते करते मेरे ख्याल से 4000 या 3500 से इससे कम पे नहीं जाते हैं। तो मैंने टुक टुक नहीं, आप थोड़ा सा ही एयरपोर्ट से निकल के राइट हैंड पे जब जाते हैं तो एक आगे चौक है, वहाँ पे बस अड्डा है, 1 किलोमीटर की मसाफत पे है, आप पैदल भी जा सकते हैं और अगर चाहें तो रिक्शा लेके चले जाएं, 300 रुपये लेगा रिक्शा वाला आपसे, और वहाँ से आप बस में बैठ सकते हैं 350 रुपये या 360। वो वीडियो आप देख लीजिएगा मेरी, जब मैं निकला हूँ पहली वीडियो थी, तो उसमें AC बस होती हैं वो, और वो कोलंबो शहर में आपको कोलंबो फोर्ट उतार देती हैं जो सिटी सेंटर है मेन, वहाँ पे आप उतर सकते हैं। और अच्छा दूसरी बात कि अब आपने शहर में अगर घूमना है तो टुक टुक जो है, वो जो रिक्शा है टुक टुक कहते हैं उसको, वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। ये समझ लें कि 1 किलोमीटर का 100 रुपये लेते हैं वो वहाँ पे ना। तो अब आपने कितने किलोमीटर सफ़र करना है, मुझसे 200 किलोमीटर का 200 रुपये लिए थे, और ऐसे ही था 300-200 से कम पे बात नहीं होती है वहाँ पे। तो बसेस वगैरह चलती हैं, बहुत इजीली वहाँ से मिल सकती हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बजट में सफ़र करना चाहते हैं, और जो लग्जरी सफ़र करना चाहते हैं उनके लिए तो इन चीज़ों की रुकावटें नहीं होती हैं। तो आप कोलंबो शहर के अंदर जो ना आप इस तरह से घूम सकते हैं, टुक टुक लेके भी घूम सकते हैं और बसेस के अंदर भी सफ़र कर सकते हैं। बस का किराया जो है 20 रुपये से स्टार्ट होता है श्रीलंकन, और वो तकरीबन मेरे ख्याल से 100-150 रुपये तक होता है, वो उसके कितने किलोमीटर आप सफ़र कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो भी काफ़ी चीप पड़ता है। आप उस तरह भी कर सकते हैं, बसेस वगैरह बहुत आराम से मिल जाती हैं वहाँ पे श्रीलंका में, और आप गूगल मैप पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो जाएगा ये। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अब अगर हम बात करें खानों की, तो मुझे जो श्रीलंका में खाने थे वो एक टाइम का खाना कम से कम भी 500 से 550 रुपये का पड़ता था। मैं नाश्ता करूं या उसके अंदर चिकन शामिल नहीं था, ये वेजिटेबल और दालें थी जिसका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चिकन शामिल करते हैं तो उसके अंदर आप 200-300 रुपये और बढ़ा लें, तो ये समझ लें कि आपको 800 से 1000 रुपये का अगर चिकन अच्छा खाना आप लेंगे तो 1000 रुपये तक का आपको एक टाइम का खाना एक बंदे का आराम से पड़ेगा। और अगर आप इकोनॉमिकल रह के करेंगे, कोई छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाके आप खाते हैं तो आपको 500 से 550 रुपये में जो है ना खाना मिल जाता है। इसमें कोल्ड ड्रिंक भी शामिल है, मैंने कोल्ड ड्रिंक क्योंकि मैं पीता हूँ हर खाने के साथ, तो वो शामिल है इसमें। ये आपका डेली का एक्सपेंस जो है वो बनता है, और मैक्सिमम जो है 1000 से 1500 रुपये, और मिनिमम जो है वो 400 से 500 रुपये का एक टाइम का खाना बनता है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, आपने कितने दिन रुकना है तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आ जाएँ अकोमोडेशन के ऊपर। तो अकोमोडेशन कोलंबो के अंदर जो है वो थोड़ी सी महंगी है अकोमोडेशन। अगर आप कोलंबो में रूम लेते हैं तो मिनिमम भी मरे से मरे भी जो ना 10,000 रुपये का रूम मिल रहा था मुझे, जो मैंने वहाँ पे मालूमात किए हैं। मेन सिटी सेंटर की बात कर रहा हूँ, आउटस्कर्ट्स में बात नहीं कर रहा। मेन सिटी सेंटर में अगर आपने रहना है तो आपको कम से कम 10,000 रुपये का, कम से कम 10,000 रुपये का छोटा मोटा कमरा मिलेगा। और अगर आप हॉस्टल लेते हैं, जो कि मंकी बैकपैकर हॉस्टल है, इसका मैं आपको नाम लिख दूँगा, वीडियो मुझे याद नहीं आ रहा। तो आप अगर उस हॉस्टल में रहते हैं कोलंबो के अंदर, तो वहाँ पे 1900 रुपये के अंदर पर नाइट 1900 रुपये उसका रेंट था, और मैं वहाँ पे ठहरा था। उसके अंदर नाश्ता भी शामिल था, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ था। बस एक मसला था, वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से बड़ी तंगी हुई थी। हालांकि उन्होंने नेट दिया हुआ था, लेकिन फिर भी मच्छर काटते थे। लेकिन मैं रात को पानी डालता था, ऊपर शावर लेता था और लेट जाता था आके चादर लेके, क्योंकि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक AC चलता था वहाँ पे। तो बस ये कि जल्दी सो जाता था मैं, 8 बजे से 8:30 बजे सो जाता था, और फिर सुबह को 6 बजे उठ जाता था। तो ये तो आपका हो गया होटल। फिर आप जैसे लेना चाहें 10,000 रुपये से कमरा, सेपरेट कमरे की बात कर रहा हूँ।
वो स्टार्ट होता है, उसके ऊपर आप जितना जाना चाहें, 5 स्टार में जाएँ, 3 स्टार में जाएँ, लेकिन मिनिमम 10,000 रुपये आपको पर डे पर नाइट के हिसाब से कमरा मिलेगा। और अगर हॉस्टल में आप रहना चाहते हैं तो 1900 रुपये से कम में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त हॉस्टल था, इसका जो है ना नाश्ता भी इसमें इंक्लूड था। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं अगर नाश्ता हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, अकोमोडेशन। हाँ, कोलंबो के बाद दूसरे शहरों में अगर आप जाते हैं, कोलंबो से बाहर निकलते हैं तो बहुत चीप ऑप्शंस हैं आपके पास। वहाँ पे आपको हॉस्टल जो है वो 800 रुपये का भी मिल जाएगा, 900 रुपये का भी मिल जाएगा। श्रीलंकन 800-900 की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तानी और श्रीलंकन करेंसी तकरीबन सेम है, उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो मैं उसको यही कंसिडर करता हूँ कि इनकी सेम ही दोनों की जो ना जो वर्थ है वो सेम है। तो आपको 800-900 में भी हॉस्टल मिल जाएगा। और अगर आपने कमरा लेना है तो कमरा आपको 2000 रुपये से, कैंडी सिटी में चले जाएं आप, इसके अलावा हैटन चले जाएं, एला चले जाएं, या और किसी भी जगह जाएं, आपको रहाइश जो है वो सस्ती मिलती है। मतलब कैंडी इतना खूबसूरत शहर है, वहाँ पे भी आपको रहाइश, मुझे कमरा वहाँ पे सेपरेट कमरा बहुत ज़बरदस्त, आपने देखा होगा वीडियो में मेरी, वो मुझे मिला था 2500 रुपये में, 2500 श्रीलंकन में। तो मतलब ज़बरदस्त कमरा था, डबल बेड था और पंखा था, बड़े शीशे लगे थे, बाहर का नज़ारा था बहुत खूबसूरत। तो आपको 2500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है सेपरेट कमरा। देखें कहाँ 10,000 और कहाँ 2500। तो मुझे तकरीबन तमाम शहरों में जो ना कमरे मिले थे, बहुत सस्ते मिले। कहीं पे मैंने 4000 रुपये का भी कमरा लिया है और मजबूरी में लिया है क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास और रात ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने 4000 का भी कमरा लिया और मैंने 2500 का कमरा भी लिया। अगर मैं दिन में जाता तो मुझे सस्ता मिल जाता। तो आपको इस तरह से जो है वो सस्ता मिलेगा अगर आप उससे बाहर जाते हैं। और यहाँ पे मैं अपने एक्सपेंस की बात बताता हूँ, वो तो मैंने आपको बता दिया वीज़ा और टिकट का। मैंने टोटल जो यहाँ पे एक्सचेंज कराए थे पैसे, वो तकरीबन थे पाकिस्तानी $180 थे टोटल जो मैंने एक्सचेंज किए। वही उसी में मैंने दुबई भी कवर किया और उसी में मैंने श्रीलंका भी कवर किया। तो $180 के अंदर ही दोनों मेरे मुल्कों के जो ना ये ट्रिप कंप्लीट हो गया। क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपेंस इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैं हॉस्टल में रुका हूँ और बहुत चीप मैंने रिहाइश ली है और गोश्तखोर मैं हूँ नहीं, तो मुझे ज़्यादा खाने का भी परेशानी नहीं हुई। मैं वेजिटेरियन भी नहीं हूँ, बेसिकली मैं दाल वगैरह खा लेता हूँ शौक़ से ना, तो मैंने दालें वगैरह खाई, दाल चावल ज़्यादा खाता रहा, तो इसलिए भी मेरा एक्सपेंस कम आया। और मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा घूमा तो मेरा इसलिए एक्सपेंस काबू में रहा। तो मेरा टोटल जो अगर मैं बताऊं आपको, दुबई और श्रीलंका दोनों मिला के मुझे टोटल तकरीबन 3.5 लाख रुपए में पड़ा है ये ट्रिप जो है श्रीलंका और दुबई का, दोनों का। तो अगर तो आप लोगों में से कोई जाना चाहता है, ऐसे ट्रिप करना चाहता है, और अगर आप, मैं किसी की प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर कोई जाना चाहे, कोई इस तरह की कोई चीज़ लेना चाहे, तो जिस ट्रेवल एजेंट से मैंने रब्ता किया था वो बड़ा अच्छा बंदा है, उससे आप भी लोग कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं नंबर शेयर कर दूंगा, अपनी ज़िम्मेदारी पे आप बात करके ख़ुद डील कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये था मेरा तमाम जो सफ़र और एक्सपेंस श्रीलंका के। अब जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह दुबई की होंगी, और दुबई में बड़े सीन हुए हैं जी, बड़े मेरे साथ मसले ही मसले रहे, और वो मसले भी रहे और मज़ा भी बहुत आया। दुबई बड़ी ज़बरदस्त जगह है, दुनिया जहाँ के लोग उधर आते हैं। तो अगली वीडियोस जो अगली सीरीज़ है वो दुबई की सीरीज़ होगी, तो वो आप देखिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहेगी। आपका दोबारा से दिल से बड़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया और मुझे सपोर्ट किया। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।